धर्म कितने पैरों पर चलता है? 4 पैरों। कौन कौन से पैर है? तप, दया, पवित्रता और दान। 4 पैर है धर्म। आज कलयुग में तपस्या कम हो गई। तपस्या है क्या? लोग व्रत करते हैं ना, पर ध्यान रसोई में रहता है उनका। आज क्या बनाया? लाडू बनाए, खा लो। बोले नहीं व्रत है, तो फिर ध्यान क्यों लगा रखा है? सच्ची महाराज, ऐसी तपस्या करते हैं लोग, तो उससे कोई फायदा है नहीं। तो संत जन कहते हैं इस कलिकाल में तपस्या कम हो गई। दूसरा है दया। कोई किसी पर दया नहीं करता सर, किसी को दया नहीं आती। मंदिर में बैठे हैं वो भी दया नहीं करते, और जो महाराज कार्यालय में बैठे हैं वो भी दया नहीं करते, और जो कर्मचारी वो भी दया नहीं करते। मंदिर में दर्शन करने जाओ, कोई महाराज बुजुर्ग है, कोई वृद्ध है, वो कह रहे परिवार वाले कि आप इनको रास्ता दीजिए ना। ये सब लोग बड़े बड़े लोग जा रहे हैं पैसा देकर भगवान के दर्शन करने सरलता से 5 मिनट में, तो इनको बुजुर्गों को तो जाने दो। पर जाने दिया जाता है क्या? उनको दया आती है? जो धर्म की जगह पर बैठे, जहाँ श्रद्धा का विषय है, जहाँ भक्ति का विषय है, उनको भी दया नहीं आती। अधिकारी कार्यालय तो छोड़ो आप, जहाँ दया जहाँ से शुरू होती, जहाँ धर्म शुरू हो रहा है, वहां भी दया नहीं आ रही है। तो कलिकाल में दया देखने को नहीं मिलती। बात सब करते हैं दया की, तो गांधी जी ने सबको बिगाड़ रखा है। कौन से गांधी जी? सच्ची तीरथ जाओ तो गांधी जी साथ लेके जाओ। आजकल तो मजबूरी भी हो गई, अगर दर्शन करना है तो आपको कोई पहचाने नहीं पहचाने पर सब पहचानते हैं। अरे मंदिरों में भी भ्रष्टाचार हो रहा है, और दुख होता है तो कि भगवान तो सबके है ना, और भगवान के पास तो भाव का विषय है ना। मान लो नेताजी से मिलना है तो नेताजी सुन रहे, काम कर रहे हैं, या विशेष महाराज आप जुड़े हुए, बुला लिया आपको भीतर, फिर वो तो भगवान है। और नमो अकिंचन वित्ताय, कुंती बुआ ने स्तुति में कहा था, नमो अकिंचन वित्ताय। कृष्ण कौन है? भगवान कौन है? वो गरीबों का धन है। गरीबों के पास कौन सा धन होता है? गरीबों का बल, निर्बल के बल। वो किसका बल है? जिसका कोई बल नहीं होता, उसका बल भगवान होता है। और आज तो गरीबों का धन भी दूर हो गया महाराज। कहिए राधे राधे। इसलिए बड़ा कठिन है, कलयुग है, ये कलयुग का प्रभाव है। और कलिकाल में किसी को दया नहीं आती महाराज, किसी को नहीं। ये स्कूल में फोटोशूट हो रहा है, तो वो इस अध्यापक किसी ने बुलाया महाराज की, वो फोटो खींचने वाला आता है ना, उसको बुलाया प्रिंसिपल ने। भैया 1000 बच्चे हमारे स्कूल में। बोले ठीक है भैया खींच देंगे फोटो। कितने पैसे लोगे? बोले एक फोटो के 15 रुपए। प्रिंसिपल ने कहा 1000 कॉपी देगा तो 15 रुपए लेगा। वो कह रहा है 10 रुपए दे देना। ठीक है कल आ जा। अब प्रिंसिपल ने सभी क्लास टीचर को बुलाया, क्लास सबसे कहा कि सभी अपने अपने क्लास में जाकर बच्चों से कह दो कि कल उनका फोटोशूट होगा, सभी बच्चों को एक एक फोटो दिया जाएगा। तो सभी बच्चे अपने अपने घर से 20-20 रुपए लेकर आए। कितने? क्लास टीचर क्लास में गए और क्लास में जाकर कह रहे हैं बच्चों कल अपने अपने घर से 50-50 रुपए लेकर आने। बच्चे गए घर, माँ से कहा माँ कल एग्जाम हो जाएगी, पूरी आखिरी दिन है स्कूल का, फिर छुट्टियां लग जाएगी, क्लास चेंज हो जाएगी, तो कल स्कूल में फोटो खींचा जा रहा है। माँ ने कहा बहुत अच्छी बात है। तो वो स्कूल में मार्ट साहब ने 100 रुपए मंगाए। कितना मंगाया? बेचारा पति ऑफिस से शाम को आया घर, श्रीमती कह रही है देखो मेरी भूलने की आदत है, मेरे को याद नहीं रहता, कल बच्चे स्कूल चले जाएंगे और मेरे को याद रहा नहीं रहा। तो पति ने पूछा हुआ क्या? बोले वो कल बच्चों का आखिरी दिन है, तो स्कूल में अध्यापक ने 200 रुपए मंगाए, पहले दई दो। कितने? और सच्ची महाराज ये एक भाव की बात है, पर ये सत्य है। कोई किसी को नहीं छोड़ता, किसी को दया नहीं आती। और जहाँ दया नहीं है वहां धर्म नहीं है, जहाँ दया है वहां धर्म है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, जो औरों का भला करे वो धर्म है।
और जो औरों का बुरा करे वही पाप है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, बड़ा सुंदर धर्म के 4 पैर हैं। पहला तप, दूसरा है दया, दया आजकल किसी को आती नहीं। फिर तीसरा है पवित्रता। क्या है? पवित्रता। पवित्रता का मतलब समझ ही जाइए आप लोग। सफाई अलग होता है, स्वच्छता अलग होती है, पवित्रता अलग होती है। तो पवित्रता जहाँ है, जहाँ ठाकुर जी का वास है, जहाँ शिव जी की पूजा है, वहां पर महाराज वो घर नहीं होता, वो घर मंदिर होता है, वो घर वैकुंठ के बराबर होता है महाराज। इसलिए घर में पवित्रता हो। ये शास्त्र कहता है माताओं को बिना स्नान किए रसोई में नहीं जाना चाहिए, शास्त्रोक्त है। और बिना चौका लगाए भोजन प्रसाद बनाना नहीं चाहिए। और पहले प्रसाद बनाओ तो शुद्धता महाराज, बड़ा सुंदर। पहली रोटी गौ माता को खिलाओ। किसको खिलाओ? गौ माता। पर आजकल तो माताएं भी होशियार हो गई, पहली रोटी बेचारे पति को खिला देती हैं। वो बेचारा पति गाय बना फिरे, कुछ भी नहीं बोलता है, देवी बोलती है बस। किसी ने कहा ये, बोले ये नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? भले वो पहली वाली। और आश्चर्य तब होता है, नहीं आप लोग अच्छे हो, यहाँ की बात नहीं है। आप लोग सोचोगे यहाँ सुना नहीं, यहाँ तो अच्छे लोग हैं, यहाँ तो कितनी सुंदर गौशाला है, कितनी गौ की सेवा होती है जलगांव में है। और हम गोधाम में बैठकर, गौ माता की कृपा में बैठकर कथा को सुन पा रहे हैं, सत्संग का लाभ ले पा रहे हैं। ये पुण्य तो 1000 गुना है। हम तो सब, आप सब तो अच्छे ही हो, पर फिर भी महाराज दुख आश्चर्य तब होता है जब आप पहली रोटी तो पति को खिलाते और आखिरी वाली खुद खाती। आखिरी किसकी होती पता है? तो समझ जाओ, फिर समझ जाओ आप कैसे कैसे गुण हो जाता है। कलयुग है। तप, दया, पवित्रता, दान। ये संत जन कहते हैं, कथा कहती है, जीवन में तप होना, दया होना और पवित्रता होना चाहिए। और 3 कलयुग में कहीं कहीं देखने को मिलते हैं। दया हर किसी के मन में नहीं दिखती महाराज, हर किसी कोई तपस्या नहीं करता। और हर कहीं पवित्रता भी अभी दिखाई। अभी आपको पता है शादियां चल रही है, शादियों में आप देखना लोग बढ़िया भोजन पाते हैं, वहां होती पवित्रता। झूठे हाथ से एक व्यक्ति ने लिया, दूसरा आएगा वो भी झूठे हाथ से लेगा। पैरों में क्या पहने हुए हैं और भोजन पा रहे हैं। भोजन को हम क्या कहते हैं? अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा का अपमान नहीं है कि नहीं? हाँ भी कर रहे हो, समझ में भी नहीं आ रहा है। तो ये कलयुग का प्रभाव है। कलयुग में तप, दया, पवित्रता, दान। चौथा पैर क्या है? दान। और आज भी कलिकाल में दान लोग करते हैं और दान कर रहे हैं, उसी से धर्म आगे चल रहा है महाराज। इसलिए एक पैर पर कलयुग खड़ा है। कौन सा पैर है? दान। तब दया पवित्रता का पैर खंडित हो चुका है, दान लोग करते हैं। देखो आप लोग दान करते हो तभी तो ये इतनी सुंदर भव्य गौशाला चल रही है, बनी हुई है। दूसरा महाराज आप लोग दान करोगे तो ही मंदिर बन रहे हैं, आप लोग दान करते हैं तो ही भंडारे होते हैं। मतलब दान का मतलब ये नहीं है हमने कुछ दिया, मतलब हमारे कुछ थोड़े से देने से कोई धर्म का काम हो जाए तो समझ लो हमने धर्म को आगे बढ़ा दिया महाराज। इसलिए लोग दान करते हैं और देते रहते हैं महाराज, और देना भी चाहिए। हमने जो कमाया है उसमें दशांश निकाल कर दान हमें करना चाहिए। कहते हैं ना, एक होती पत्नी, एक धर्म पत्नी। पति जाता है ऑफिस से, अच्छा धर्म पति के नाम क्या नहीं लगता है धर्म, लगता है क्या? पत्नी के नाम क्या लगता है धर्म? क्यों इसके नाम के आगे क्यों नहीं लगता है? बोले जब ये दुकान पे जाता है ना, दुकान पर जाकर बैठता है तो पूरे दिन सच बोलेगा, ऐसा संभव नहीं है। क्योंकि जितने में जो चीज खरीदी है उतने में तो बेचेगा नहीं। 2 रुपए तो निकालेगा तभी गृहस्थ चलेगा, क्योंकि इसकी जिम्मेदारी है। तो वहां जाकर ये थोड़ा बहुत तो झूठ बोलेगा। अब झूठ महाराज बोला है, कमाई की, शाम को ले जाकर किसको देता है? श्रीमती को पता है।
पूरा पवित्र नहीं है, कहीं ना कहीं तो थोड़ा बहुत तो झूठ। तो क्या करें? बोले जो पति देवता लाए हैं उसमें से थोड़ा सा निकाल कर कुछ देवियां डेंट पेंट में खर्च कर देती है, कुछ और जो धर्म को जानने वाली होती है ना, उसमें से 10वां हिस्सा निकाल कर उसका धर्म करती है, और धर्म करके खुद वैकुंठ जाती है और पति को भी वैकुंठ ले जाती है महाराज। इसलिए वो धर्म पत्नी कही गई है, देवी के हाथ में धर्म है। तो यहाँ बड़ा सुंदर स्वभाव है। बोलो भागवत महापुराण की